इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर छाटे हैं आपके लिए। सीजीएल 2022 का सवाल है, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसका नियुक्त किया था? किसकी नियुक्ति की थी बच्चा? धम्म महापात्र की नियुक्ति की थी। याद रखना, सीजीएल का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे आपका है, किस मौर्य शासक को यूनानियों, और ये जस्ट एक आपका क्या है, रिवीजन है, इसका अच्छे से रिवीजन करना, एमटीएस आ रहा है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात यानी कि शत्रुओं का विनाश करने वाला? तो ये बिंदुसार। बिंदुसार आपका किसका बेटा था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। ये मैंने चंद्र मौर्य लिख दिया यहाँ पे, बट आप बहुत ज्यादा समझदार है ना। और ये किसका पिता था? अशोक का पिता था। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है, इसके शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया था? जल्दी से करिए, है ना। हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार, जो इसका बच्चा फाउंडर माना गया है। हर्यक वंश का फाउंडर आपका बिंबिसार। नंद वंश का अंतिम शासक इनमें से कौन था बच्चा? धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखना, धनानंद को हराकर ही चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की क्या की थी? नींव यहां पर रखी थी। आगे चलो, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक, कितना इजी सा सवाल बच्चा, बिंबिसार आपका बना था। आगे देखो, चौथी शताब्दी में मगध की राजधानी को डैश स्थानांतरित कर दिया गया था। आपका सीजीएल का सवाल है 2020 का। तो मगध की राजधानी को बच्चा आपका कहां से? राजगृह से शिशुनाग ने, स्पेशली किसने? शिशुनाग ने आपका राजगृह से पाटलिपुत्र आपका ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसको आप आज मॉडर्न पटना के रूप में जानते हो। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर पाटलिपुत्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासन, प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे आपके, उनके शासकों की उपज के लिए डैश की दर से कर वसूलते थे। आप भाग कहते थे बच्चा इस कर को, और ये हो जाएगा 1/6। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनमें से किस महाजनपद यानी कि गांधार की जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? आजकल आपसे जो महाजनपद है उसकी राजधानियां बहुत अच्छे से पूछने लगे हैं, प्लस आज के टाइम में मतलब मॉडर्न इंडिया में वो कहां पर लाए करती है या कहां पर वो आपको स्थान मिलेगा, ये भी पूछा जाता है। तो हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला या फिर आपका वाराणसी? तो गांधार बच्चा आपका तक्षशिला मैम, है ना। तक्षशिला में ही क्या थे आपके? चाणक्य जो है वो पढ़ाते थे, या सिंपल कहिए बच्चा एक टीचर थे, है ना। वाराणसी का काशी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। वाराणसी का आपका काशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मथुरा बच्चा सूरसेन, ठीक है, मथुरा सूरसेन, शूरसेन बड़ा शय आएगा। अब आगे मैंने आपके लिए महाजनपद प्लस उनकी जो कैपिटल थी वो रखी हुई है, और मॉडर्न लोकेशन उनकी कहां पे थी वो रखी हुई है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना और एक बार फटाफट से देखना। देखो, जैसे अंग की थी बच्चा चंपा, आज के टाइम पे मुंगेर और भागलपुर यानी कि आपका बिहार के अंदर है। मगध जो मैं आपको बताई दिया है, राजगीर आपका गया, पटना। काशी यहाँ पे आप वाराणसी लिख लेना, उसको काशी ही बोलते हैं, काशी बनारस बच्चा, है ना आज के टाइम पे। वत्स जो है आपका कौशाम्बी हो गया, आज के टाइम पे इलाहाबाद। कौशल आपका क्या हो गया? सरस्वती हो गया बच्चा, सरस्वती, ठीक है। और ये आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। सूरसेन आपका मथुरा, मैंने अभी आपको बताया है, आज के टाइम पे मथुरा ही है। पांचाल आपका यहाँ पर हो गया, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य आपका विराटनगर, छिंदी आपका बांदा या फिर आपका शोतवती हो गया। अवंती आपका उज्जैन हो गया, आज के टाइम में मध्य प्रदेश, उज्जैन आपको आज भी देखने को मिलता होगा। गांधार आपका तक्षशिला जो हमारा सवाल था। कंबोज आपका पोंचा, ठीक है, या फिर आपका बच्चा कहीं कहीं मिलेगा हाटक भी, क्या आज के टाइम पे कहाँ है? कश्मीर, राजौरी में, है ना। अश्मक आपका हो गया, वज आपका हो गया वैशाली, ये इंपॉर्टेंट है, वज का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और नेक्स्ट आपका मल है, ठीक है, कुशीनारा जो कि आपका देवरिया और यूपी के, आज मॉडर्न अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की। आगे देखो, डैश तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हमें कहां प्रसिद्ध है? कहां के लिए प्रसिद्ध है बच्चा? सांची। किसने निर्माण करवाया था मैम? अशोक ने निर्माण करवाया था, है ना। सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में रखा गया था, ध्यान रखना। अच्छा, इसकी खोज, इसको खोजा किसने था? जल्दी से बताना, है ना। इसको खोजा किसने था? किसके द्वारा? मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा है। भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा करवाया गया था। धौली धाम एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगिस्तनी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। फाहियान, वेनसांग, अल बरूनी, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है बच्चा? क्या थी अपनी? सोने की भूमि, स्वर्ण भूमि। आप
आपका ए आंसर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका मेगास्थनीज की बुक इंडिका याद रखना, फायान की फा की को करके कुछ है बच्चा, है ना, और हवेनसांग की सी यू की करके एक बुक है। आपका अलबरूनी का आपको पता ही है, किताबुल हिंद हो गया, और इब्न बतूता का रहेला नामक ग्रंथ की उसने रचना की थी, रहेला हो गया, है ना। हाइडेस्पीस की लड़ाई किन दो राजाओं के बीच में हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच में ये लड़ाई हुई थी, आपको झेलम नदी के तट पर हुई थी, इसको झेलम की लड़ाई भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध इनमें से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बच्चा? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने आपका चंद्रगुप्त मौर्य पे लड़ाई यानी कि धावा बोल दिया था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर आपका हार गया था, है ना। उसके बाद उसने अपनी बेटी की शादी यानी कि हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाई थी और दहेज में गांधार दिया था। ये बहुत पूछा जाता है सवाल, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और उसी के साथ साथ उसने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर इसके दरबार में भी भेजा था। आगे आपका देखो, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों की खोज स्थल नहीं है? माइनर एडिक्ट ऑफ अशोक आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, विच इज द फॉलोइंग नोट द डिस्कवरी साइट इन माइनर एडिक्ट। तो ये आपका बच्चा ब्रह्मगिरी, गोविमठ, मास्की, आपका रूपनाथी इसका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और ये भी देखना लास्ट में कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उन वालों से बिल्कुल अलग है कि संस्थापक कौन था, मरा कौन, उसके बाद कौन आया बच्चा। बहुत अच्छे क्वेश्चन छाट के आपके लिए लाए हैं। आगे आपके सामने क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में बच्चा कौन से की आपका कुरुमल, अच्छा कुछ और पूछा गया है, मगध में डैश की शक्ति को उखाड़ फेंका, नंद वंश को खत्म करके बच्चा। मुझे लगा संस्थापना पूछिए तो मौर्य वंश की थी, किस वंश को हराया था? नंद वंश को। अच्छा, अगर मैं पांचाल वंश की बात करूं तो पांचाल वंश को नील ने फाउंड किया था, है ना। उसके अलावा मल्ल को अरिमल्ल बच्चा, है ना, अरिमल्ल ने आपका, ये मल आधा ले बना लो उसमें से, ठीक है, अरिमल्ल इसका जो फाउंडर था। और कुरु का बच्चा परीक्षित, ठीक है, परीक्षित, ये लिख लेना यहां पर, परीक्षित, है ना। आगे चलते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मैम, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहदत्त था, इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंगा, है ना। पुष्यमित्र शुंगा ने इसको मारकर आपका क्या किया था? शुंग डायनेस्टी की यहां पर आपकी स्थापना की थी। किस राजवंश ने 320 से 550 एडी के बीच में भारत पर शासन किया? आप देखो यहां से एक चीज क्लियर हो जाएगी, 320 से 550 एडी पर मौर्य, होयसाल, मगध या फिर गुप्ता राजवंश। बच्चा गुप्ता राजवंश। 320 में कौन आया था? मैम, चंद्रगुप्त मौर्य, इसीलिए तो उसको रियल फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम आपका आया था, ठीक है, जिसको आपका महाराजा धीराज की उपाधि पाने वाला पहला भी माना जाता है। ये सारे सवाल तो मैं आपको करवा चुकी हूं, है ना। महाराजा धीराज की उपाधि पाने वाला आपका पहला क्या था? ये आपका शासक था गुप्ता वंश में। अब ये बताइए, आपका गुप्ता वंश का संस्थापक 240 एडी में कौन है? श्रीगुप्त, है ना। लेकिन शुरुआत हमेशा आपने देखा होगा ल्यूसेंट वगैरह में 320 से होती है। श्रीगुप्त आपका आंसर भी सही होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच का पूछा आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जो आपका रियल फाउंडर माना जाता है किसका? आपका गुप्ता साम्राज्य का। चलो, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। मैम, वो कलिंग वॉर के बाद 261 में उसने कलिंग का वॉर जीता था। उसमें बाद उसकी त्रासदी को देखने के कारण, जितनी उसमें हत्याएं उसने की थी, उसको देखने के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो उपगुप्त के कहने पर, किसके कहने पर? उपगुप्त के कहने पर बौद्ध धर्म की टीचिंग्स को फॉलो करता है। उसके बाद वो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार देश के बाहर भी बहुत ज्यादा करता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। मैम, ये तो बिल्कुल ठीक है। चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। चाणक्य, जिनका रियल नेम क्या था बच्चा? आपका इनको जाना जाता था विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से, है ना, कौटिल्य के नाम से। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक के द्वारा, डैश के दरबार में बच्चा, जिसको यूनानी शासक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। इनमें से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? बच्चा जेम्स प्रिंसिप, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। इनमें से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सदों पर खुदवाए थे? अशोक ने बच्चा, है ना। अशोक के शिलालेख आपने देखे होंगे, उसमें उसके साम्राज्य या फिर उसके किसके साथ वॉर हुए, उसको क्या क्या बोला गया, हर तरह की जानकारी, उसकी प्रजा को उसने क्या क्या संदेश दिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या क्या किया, ये सारे संदेश आपको वहां पर मिल जाएंगे। भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य, ठीक है, के में से संदर्भ इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन इंडियन हिस्ट्री व्हाट वाज रेफर्ड टू एज द अट्विका किंगडम। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा वन साम्राज्य, है ना। क्या हो जाएगा? वन साम्राज्य। आज के टाइम पे जो आप
ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला जो एरिया देखते हो बच्चा, उस टाइम पे यहाँ पर जो वन आदिवासी लोग रहते थे ना, तो उनके लिए ये टर्म यूज की गई थी, ये चीज ध्यान रखना है ना, वन साम्राज्य। चलो आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए इनमें से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था? वाजपेयी, राजस्व यज्ञ, बच्चा बिल्कुल करेक्ट है। अश्वमेध यज्ञ बिल्कुल है। मुख डेवलन आपका ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इनको इसलिए हटाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, मुंडलेवन आपका था, साउथ में कोई टर्म हुआ करती थी बच्चा, साउथ में कुछ सैन्य अधिकारी को लेकर ही टर्म थी, हम आपको बताऊंगे, है ना। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी होते थे, तो बच्चा सीताध्यक्ष होते थे आपके कृषि से संबंधित। आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थात कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने और आपके चाणक्य द्वारा लिखी गई है। बारबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत के मौजूद चट्टानों को काटकर बनाई गई है, सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अधिकतर इनमें से किस काल से संबंधित है? ये आपकी कौन से? मौर्य वंश से, ना ये चोल से है, ना गुप्त से है, ना चैर मतलब केरल वंश से। तो आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश, और सबसे प्राचीन माना गया है इनको। चंद्रगुप्त वन को कौन सा राज्य लिच्छावी से दहेज में मिला था? तो ये बच्चा आपका उज्जैन, पाटलिपुत्र, प्रयाग या फिर आपका साकेत, पाटलिपुत्र और गांधार, है ना। तो यहां पर आपका चंद्रगुप्त, गांधार तो आपका मौर्यन को मिला था, सॉरी बच्चा। ठीक है, पाटलिपुत्र यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और यहां पर लिच्छावी कन्या इसने कुमार देवी से विवाह किया था, है ना, कुमार देवी से विवाह किया था, लिच्छावी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इनका पुत्र समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है बच्चा? समुद्रगुप्त को बोला गया है लिच्छावी दोहित्र। ठीक है, लिच्छावी दोहित्र, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दोहित्र कई बार पूछा जाता है। आगे चलो। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय हुआ करता था। कुषाण में, मौर्य में, चोल में या राष्ट्रकूट में? बच्चा मौर्य में। ठीक है, कंटन शोधन मतलब कांटों को हटाना। किसको हटाना? कांटों को हटाना, कांटों को हटाना। तो ये इनकी न्याय प्रक्रिया हुआ करती थी। आगे चलते हैं। इनमें से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? अलेक्जेंडर कैनिंगम। बच्चा इसको माना जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसका एक तरह से फाउंडर, है ना, उसका फाउंडर इनको माना जाता है। तो अलेक्जेंडर कैनिंगम आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये थी आपके मौर्यन साम्राज्य से जुड़े हुए कुछ बेहतरीन से सवाल। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। कुछ अलग से सवाल आपके सामने देखने को मिले जो आपका एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी अगली ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना और हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताना कि आज का मोटिवेशन शायरी ऑफ द डे क्या रहना चाहिए, जल्दी करिए।